हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटलेस एजुकेशन पे। तो आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 के प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे। फ्री इंडिया लीजन को ही आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है और इसके संस्थापक नेता सुभाष चंद्र बोस हैं। इस सेना को भारतीय नवयुवकों, भारतीय युद्धबंदियों एवं यूरोप में रह रहे प्रवासियों से मिलकर बनाया गया था। इस सेना का मकसद जो था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों की मदद से भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराना था। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्न में से किस खेल के उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो यह किया गया है शतरंज खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा क्वेश्चन जो आज का है, अचल पूंजी के उपभोग को किस के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मूल्यह्रास के रूप में। अचल पूंजी क्या होता है, दीर्घकालिक संपत्तियाँ खरीदने के लिए जिस धन का प्रयोग किया जाता है उसे अचल पूंजी कहते हैं। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 में कहा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल, नियुक्ति और पद से हटाने की बातें कही गई हैं। और अनुच्छेद 149 में कहा गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का जिक्र किया गया है। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था। तो ये आयोजक था भारत और ये टूर्नामेंट जीता था चीन ने। यह टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी तक चला था और इस टूर्नामेंट की जो मेज़बानी की थी वो 3 शहरों ने की थी, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और नवी मुंबई ने। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नाम क्षेत्र में रहते थे। इसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका वैदिक या प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम वितस्तता है। और परुष्णी बोलते हैं रावी नदी को, विपाशा बोलते हैं व्यास नदी को और अश्कनी बोलते हैं ये चिनाब नदी को। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। तो ये जीता था अंशु मलिक ने। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित है। तो ये आधारित है रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित है। इस व्यवस्था के तहत किसान या रैयत सरकार को सीधे भू राजस्व का भुगतान करता था। जमीन का मालिकाना हक जो था ये किसानों को दिया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व क्षेत्रफल के आधार पर जो कर दिया जाता था, ना कि उपज के आधार पर। और यह व्यवस्था 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश की शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन थी। तो ये थी PM अभिम। इसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। तो ये उभरा है बिहार सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से रक्षाबंधन जुड़ा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित
अनुच्छेद 5 से 11 है। एकल एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो एकल के लिए जो बैडमिंटन की लंबाई होती है वो 13.40 मीटर यानी कि 44 फुट होता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5.18 मीटर यानी कि 17 मीटर होता है। और ये जो चौड़ाई है इसकी 5.18 मीटर होती है। निम्न में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो तापी बेसिन का हिस्सा मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यानी कि राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। चोल प्रशासन ने गाँव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, तो ये होती थी सभा। यह एक स्थानीय स्वशासन संस्था थी जो बुजुर्गों की परिषद के रूप में कार्य करती थी, और जो गांव के प्रशासन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार भी होती थी। मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। यह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था केरल में। और जो मोपाला या मुस्लिम किसानों ने, तो इसमें हिंदू किसानों के बहुत रक्त बढ़ाना पड़ा था, और ये सबसे बड़ा नरसंहार के रूप में भी जाना गया था। तो आज का हमारा सेक्शन समाप्त होता है। हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटलेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।